टन टन ना 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 टन टन ना ना ना। सो आप सबका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। और आपने जो भी टाइटल या थंबनेल जो भी आपने देखा है, जो भी आपने पढ़ा है, वो देखकर आप ये वीडियो पे क्लिक किए हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और आज हम जो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी स्टेप है आपकी फिल्म मेकिंग के अंदर। यानी कि आप जब फिल्म बना रहे हो, ठीक है, आपने स्क्रिप्ट लिखनी, आपने सब कर लिया, ठीक है, आपने आइडिया लाया, आइडिया की स्टोरी बनाई, स्टोरी से आपने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट से आपने स्क्रीन प्ले लिखा, वो सब करने के बाद जब प्री प्रोडक्शन की शुरुआत की तो प्री प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप इसीलिए भी है कि क्योंकि आपका जो भी शेड्यूलिंग होगा, आपका जो भी बजटिंग होगा, आपका जो प्रोडक्शन टू डू लिस्ट होगा, आपको ऑन सेट जो सारी चीज़ें चाहिए रहेगी, वो सारी जो चीज़ जो प्लान आउट करनी होती है ना, वो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। आप स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन को ऐसा मान लो कि आपके एक सीन का पूरा एनालिसिस है वो, ठीक है, एक पेज है, वो एक पेज पे वो पूरा एक सीन का एनालिसिस आ जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज़ हो रही है, क्या मेकअप जाएगा, क्या सेट पे ये चीज़ रखनी ही होगी, क्या कैरेक्टर चाहिए रहेंगे, कहाँ पे जूनियर्स चाहिए, कहाँ पे जूनियर्स नहीं चाहिए। सो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको एक पेज से पता लग जाएगा। आपको पूरे इतने ज़्यादा पेज पढ़ने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मान लो कि अभी मेरी स्क्रिप्ट है 400 पेजेस की, इतनी ज़्यादा होती नहीं है टेक्निकली, बट ऐसा मान लो कि 400 पेजेस की स्क्रिप्ट है, ठीक है। 400 पेजेस के स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को 130 नंबर का सीन में देखना है कि उसमें एक कैरेक्टर ने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है, या करने वाला है, मेरे को ये चीज़ के बारे में पता लगाना है। अभी उसके लिए मैं ये 400 पेज ऐसे छान मार के 130 नंबर का सीन निकालूँ, 130 सीन पूरा पढूँ, वो 3 पेजेस का हो तो 3 पेजेस का पूरा सीन पढूँ मैं। उसके बाद मेरे को पता लगे कि ओ, ये कैरेक्टर ने ये पकड़ा हुआ है हाथ में, तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ कब कहाँ कौन सी, ये आपको रोज़ आपको ढूंढते रहना होता है, ठीक है। आपके पास रोज एक कच्चा चिट्ठा चाहिए इस चीज़ का। ये सारी चीज़ें एक जगह समेटता है स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन, ठीक है। कम शब्दों में आप ऐसा मान लो कि ये एक पर्टिकुलर सीन का कच्चा चिट्ठा है, ठीक है। ये एक मेरा पेपर है, ये पेपर के अंदर मेरे को एक सीन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये एक पेपर के अंदर, ठीक है, 1000 चीज़ें तो 1000 चीज़ें पेपर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं कास्ट, कोई स्टंट है आपकी फिल्म के अंदर या कोई एक्स्ट्राज है, ठीक है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। आपको शायद यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी। इसको हम एक प्रैक्टिकली हम इसको करने भी वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ टेक्निकली होती है। अभी ना हर एक एलिमेंट का एक अलग से कोड आता है, ठीक है, कलर कोड आता है। कलर अभी पहले के टाइम में क्या होता था कि कलर्स तो होते थे बट साथ में मार्क्स होते, जैसे स्टार हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सारी चीज़ें होती थी, अलग अलग चीज़ों के लिए वो यूज़ की जाती थी, ठीक है। अभी क्या है, सब डिजिटलाइज हो गया, तो डिजिटल में सब क्या कलर्स दे देते हैं, अभी हर एक चीज़ को कलर देते हैं। अभी स्टार, अंडरलाइन, ये सब सारी चीज़ें मेजॉरिटी नहीं होती है जितना मैंने रिसर्च किया, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए मैंने रिसर्च किया है। एक्सपीरियंस में मैंने कलर कोड्स यूज़ ही नहीं किए थे, मैं सच बताऊँ, खाली में मैंने कोई कलर कोड्स यूज़ नहीं किए, मुझे पता ही नहीं था कलर कोड्स जैसा कुछ होता है। और मतलब उस टाइम पे मैंने जैसे स्क्रिप्ट डाउन ब्रेकडाउन किया था ना, वो ऐसा मान लो कि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम डूइंग द स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मैंने भी कोई कोर्स में देखा था, वो कोर्स में कुछ जितना बताया मैंने उतना ही किया, मेरे को बाकी सारी चीज़ें बताई नहीं। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो भी मेरे को पता है, ठीक है, कलर कोड वाली भी, और कलर कोड ईजिली कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको। कलर कोड्स क्या होता है कि कोई जनरलाइज इसको टर्म नहीं दिया गया, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज़ का यही कलर होगा। कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है, जनरली यूज़ होता है ऐसा, कि मतलब जनरली इन द सेंस कि मेजॉरिटी लोग ये कलर कोड्स यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्शंस या कुछ कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स या जो भी है वो अपना खुद का कलर्स रखते हैं, ठीक है। अभी कलर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो कलर क्या डिफाइन करता है वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट जिसके हाथ में स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन रहने वाला है या जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करने वाला है जो टीम, उनको पता होना चाहिए कि कलर क्या डिफाइन करता है, ठीक है। एटलीस्ट डायरेक्टर्स टीम को पता होना चाहिए क्या कलर क्या डिफाइन करता है।
तो ये बात आ जाती है कि आप स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन बनाते कैसे हो, ठीक है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन आखिर बनाया जाए कैसे, ठीक है। तो मैंने एक अच्छी खासी एक बढ़िया सी शीट बनाई है, इंस्पिरेशन ले के मैंने एक शीट बनाई है, पूरी खुद से बनाई है। इट इज़ इंस्पायर्ड, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने ऐसे 100% खुद का दिमाग लगा के बनाई है, नहीं। मैंने 100% इंस्पिरेशन लेके बनाई है। अलग अलग स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट्स होती है, गूगल पे देखा, अलग अलग जगह देखा, मेरे जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मेरे को क्या चीज़ें सही लगी डालने जैसी, या मतलब अनगिनत चीज़ें, ठीक है। मैंने मेजॉरिटी चीज़ें लिखी है जो कॉमन है, मतलब कॉमन चीज़ है। उससे ज़्यादा कोई चीज़ें डालते हो या 2 या 3 हो गई, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक होती है, जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से। बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट में होनी ही चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना भूल गया। सो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स करते हैं, नॉट द डायरेक्टर्स। बट डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन ज़रूर होता है पर्टिकुलर चीज़ का। और असिस्टेंट डायरेक्टर में भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर 1 करते, ठीक है, यानी कि AD 1 करते हैं ये सब चीज़ें, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करना, ठीक है। तो AD 1 का काम होता है स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करना। तो आप कभी अगर असिस्टेंट डायरेक्टर बन रहे हो और उसमें भी आप AD 1 हो, तो आपको स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करना आएगा। तो अच्छे से देखना ये वीडियो, ठीक है, आप सबके काम आएगा। और एज ए डायरेक्टर तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होंगे, जैसे मेरे साथ हुआ था। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन एटलीस्ट जब स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन कर रहा था तब असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं थे, तो उस टाइम पे मैंने खुद ही पूरा स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन किया था। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू नो, लाइक बहुत ही फ़ायदेमंद स्टेप है ये, ठीक है ना। सो अभी हमने ये तो जान लिया कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन होता क्या है और उसका क्या फ़ायदा है फिल्म मेकिंग के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। अभी देखते हैं कि अपने स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन करें कैसे। सो अभी जो हमारा ये वाला जो वीडियो है जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन के बारे में, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और हर एक पार्ट हर सैटरडे को आएगा, ठीक है। लाइक ये 3 सैटरडे में तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे। एंड आई हैड डिड दिस बिकॉज ये काफ़ी लंबा हो गया था, लाइक माई लास्ट वीडियो अबाउट द स्टोरी टेलिंग, और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि उसके अंदर स्टैट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। भले उसके व्यूज़ सब अच्छा लगा था सबको, आई होप, बट उसके स्टैट्स अच्छे नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ द रन टाइम। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। सो हर सैटरडे को आएगा। एंड बता देता हूँ क्या क्या पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट विल बी ऑफ द स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड, इसके अंदर हम जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट है उसको समझेंगे कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट में क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ पे क्या चीज़ आती है, किस चीज़ का क्या मतलब है, उसके बारे में जानेंगे। और थर्ड पार्ट के अंदर हम एक लाइव स्क्रिप्ट लेकर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब उसका स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करेंगे। सो आई होप यू गाइज एन्जॉय द होल स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन सीरीज एंड बाय।